Hello everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.3 question number 8. So question is find three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/7. So in this question you are given two rational number, okay, 5/7 और 9/11 आपका दो रेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में है. रेशनल नंबर या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे बस ख़त्म हो जाएंगे, या फिर डेसिमल के बाद ये रिपीट होंगे, कंटिन्यूस रहेंगे और रिपीट होते रहेंगे. ओके, सो फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर. हमें इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स देने हैं. ओके, जैसे कि हमें पता है किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फानाइट इरेशनल नंबर होते हैं. ओके, तो हमें किन्हीं भी तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं. सो पहले हमें डेसिमल में निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर एग्जाम्पल देने हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में हमें देना पड़ेगा. ओके, सो क्योंकि हम उन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमें इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल फॉर्म में, राइट. सो व्हेन आई डिवाइड दिस 5/7 आई विल गेट हियर 0.71428571,429. ओके, मैं इसे डेसिमल में मुझे ये मिला है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. ओके, एंड अगर मैं 9/11 को लूँ तो 0.8181818181 आपको ये मिलता है. ओके, सो आपको कंप्लीट नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप स्टार्टिंग की डेसिमल के बाद की भी 2 डिजिट्स लेंगे तो भी चलेगा. ओके, सो आपके पास दो नंबर हालांकि है क्या, एक ये है और एक ये है. तो अगर मैं इसे इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो अगर मैं 0.71 भी लूँ और इधर 0.81 भी लूँ, मुझे इनके बीच में तीन एग्जाम्पल्स देने हैं. ओके, कोई भी तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर, मेरे पास 0.71 से लेकर 0.81 तक के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो आप अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं, तो याद रखिए इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद, ठीक है, डिजिट रिपीट हो रही है, सॉरी डिजिट चेंज है, डिफरेंट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी. ओके, इस टाइप से, और ये कंटिन्यूस, कोई भी रिपीट नहीं होगी, इसलिए बार भी नहीं आता है. ओके, रेशनल नंबर्स पे. या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उसमें एक पैटर्न बनाएं, जैसे 1 2 0 ले लिया मैंने, 1 2 0 0 1 2 0 0. हर बार आप देख रहे हैं 0 इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है. यहाँ पर 120 था बट यहाँ पे 1200, यहाँ पर 12,000, तो ये भी एक इरेशनल नंबर को लिखने का तरीका है. ओके, सो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं डेसिमल के बाद, और सेम नहीं होनी चाहिए. सेम नहीं मतलब कि आप वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. ओके, सो 7 1 है मेरे पास, मैं लेती हूँ 0.721 7211 7211. ओके, ये कंटिन्यूस है, ये मेरा फर्स्ट हो गया. सेकंड मैं ले रही हूँ 0.7600. ओके, 7600 7600 एंड इट इज़ कंटिन्यूस. ओके, और थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 0.801 8011. ओके, ऐसे ही इंक्रीज़ होता रहेगा, फिर 8011 हो जाएगा. सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो ये आपके तीन एग्जाम्पल्स है बिटवीन दिस एंड दिस. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल. सो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि ये रेशनल है या इरेशनल है. ओके, सो रेशनल होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं. ओके, टर्मिनेटिंग मतलब एक डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे उनका एंड हो जाता है. ओके, वो रिपीट नहीं होते या वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, या जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो आपके टर्मिनेटिव होंगे. टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल. दूसरे रेशनल होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी डिजिट के बाद जो कंटिन्यूस है, बिल्कुल सेम है, वो भी आपके रेशनल में आते हैं. इरेशनल जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद सारी डिजिट जो होंगी वो डिफरेंट होगी और वो कंटिन्यूस होगा. ओके,
सो अगर हम रूट 23 की बात करें तो रूट 23 हमारा इसका जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास वो आएगा 4.79583152। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा होगा। सो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ओके, सो दिस इज़ योर इरेशनल, क्योंकि आप देख रहे हैं हर डिजिट डिफरेंट है और ये कंटिन्यूस है। सो दिस इज़ योर इरेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 225। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। आप देखेंगे अगर 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और अगर हम रूट 225 की बात करें तो 15 होता है। ओके, इसका स्क्वायर रूट इसका जस्ट हाफ 15 होता है। ओके, सो अगर ये 15 है तो आप देख सकते हैं कि 15 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं 1 यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ योर रेशनल नंबर। थर्ड वन इज 0.3796। अब आप देखेंगे अगर मैं इस डेसिमल को हटाकर मैं डिनोमिनेटर में टेंस बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आएगा डेसिमल हटाने के बाद 1 1 2 3 4 यानी 40। अब आप देखेंगे ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये एक रेशनल है। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद इस डिजिट के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रही है। ओके, सो उससे भी आपको पता चल रहा है ये रेशनल है। नेक्स्ट 7.478478 एंड इट इज़ कंटिन्यूस। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 478 बार, क्योंकि यही चीज़ कंटिन्यूस हो रही है। और अभी मैंने आपको बताया अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स रिपीट होती है और वो कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो कि वो रेशनल नंबर में आता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो योर रेशनल। Now last one is 1.10, 100, 100, 100, 1401, it is continuous। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी थी कि अगर इस पैटर्न में कुछ बन रहा है आपके पास, जिसमें हर एक पैटर्न ऐसा लगता है कि सेम है, बट ऐसा होता नहीं है। हर डिजिट हर बार इंक्रीज होती रहती है। आप देखेंगे 0 इंक्रीज हो रहा है, हर पैटर्न में 0 इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। Okay, so I hope this is clear to you. Thank you for watching.